दोस्तों, आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर पर जिस तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उसने न सिर्फ टीम मैनेजमेंट बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों को भी गहरा झटका दिया है। जो टीम कल तक अपने संतुलित स्क्वाड, खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण और शानदार रणनीति के दम पर सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, आज वही टीम शुरुआत से पहले ही गंभीर संकट में फंसती नजर आ रही है। ईडन गार्डन्स, जो हमेशा से केकेआर का किला माना जाता है, वहां इस समय उत्साह नहीं बल्कि चिंता का माहौल है। आईपीएल के 19वें सीजन का काउंटडाउन तेजी से चल रहा है, लेकिन केकेआर के लिए यह काउंटडाउन किसी जश्न से ज्यादा एक डरावना इंतजार बन चुका है। टीम को एक दो नहीं बल्कि लगातार 3 ऐसे बड़े झटके लगे हैं जिन्होंने उनकी पूरी गेंदबाजी यूनिट को हिलाकर रख दिया है, और यही वजह है कि अब केकेआर का पूरा संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका टीम को तब लगा जब उनके सबसे घातक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मतीशा पथराना चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो गए। पथराना, जिन्हें जूनियर मलिंगा कहा जाता है, अपनी स्लिंगी एक्शन और 150 kmph की रफ्तार से बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी ने केकेआर की डेथ बॉलिंग को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां आखिरी ओवरों में मैच का फैसला होता है, वहां पथराना का ना होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। केकेआर की रणनीति का एक अहम हिस्सा ही खत्म हो गया है, क्योंकि डेथ ओवर में यॉर्कर डालने वाला उनका सबसे भरोसेमंद हथियार अब मैदान पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि इसके तुरंत बाद खबर आई कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। हर्षित राणा, जिन्होंने पिछले सीजन में अपनी आक्रामक गेंदबाजी और बाउंसर्स से बल्लेबाजों को परेशान किया था, अब कंधे की गंभीर चोट के कारण आईपीएल 2026 में खेल ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कमी नहीं है, बल्कि यह केकेआर की पावर प्ले स्ट्रेटजी पर सीधा वार है। हर्षित राणा नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर थे, और उनकी गैर मौजूदगी में टीम के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा है जो शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बना सके। इससे कप्तान की रणनीति पूरी तरह प्रभावित होगी और विरोधी टीमें इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जैसे ही टीम इन 2 झटकों से उभरने की कोशिश कर रही थी, तभी तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई कि भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप भी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। आकाशदीप, जो हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से चर्चा में आए थे, उनकी घुटने की पुरानी चोट ने एक बार फिर उन्हें मैदान से दूर कर दिया है। अब स्थिति यह हो गई है कि केकेआर के पास ना तो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है, ना ही पावर प्ले में विकेट लेने वाला गेंदबाज, और ना ही मिडिल ओवर्स में दबाव बनाने वाला कोई भरोसेमंद भारतीय पेसर बचा है। तीनों प्रमुख तेज गेंदबाजों का एक साथ बाहर होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, और केकेआर के लिए तो यह किसी बुरे सपने जैसा बन चुका है। अब टीम की पूरी उम्मीद स्पिनर्स पर टिक गई है, जिसमें सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ स्पिन के दम पर आईपीएल जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट में जीत हासिल की जा सकती है, खासकर तब जब ज्यादातर पिचें बल्लेबाजों के अनुकूल होती हैं और तेज गेंदबाजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। केकेआर का मैनेजमेंट अब रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस स्तर के खिलाड़ियों की भरपाई करना आसान नहीं होता। नीलामी खत्म हो चुकी है और अब उपलब्ध विकल्प सीमित हैं। ऐसे में टीम को या तो युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा या फिर किसी अनुभवी लेकिन अनफिट विकल्प को चुनना पड़ेगा। यह स्थिति टीम के आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि लगातार चोटों से खिलाड़ी मानसिक रूप से भी दबाव में आ जाते हैं। कप्तान और कोचिंग स्टाफ के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे टीम को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालें और खिलाड़ियों में फिर से आत्मविश्वास भरें। दूसरी तरफ फैंस भी काफी निराश हैं, क्योंकि जिस टीम से उन्हें ट्रॉफी की उम्मीद थी, वही टीम अब प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी फैंस की चिंता साफ दिखाई दे रही है, और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर केकेआर इस स्थिति से कैसे उभरेगी। अब देखना यह होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला लेता है, या फिर कोई युवा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाकर टीम का हीरो बनकर उभर